जब भी हम पानी को अपनी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों उतनी ही जल्दी वो पानी हमारी मुट्ठी से फिसल जाता है, और जितना ज़ोर से हम पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना जल्दी जल्दी वो पानी हमारी मुट्ठी से बह जाता है। और जैसे ही हम मुट्ठी खोलते हैं वैसे ही पानी हमारी हथेली पर टिक जाता है। दोस्तों यही ज़िंदगी में भी होता है। जिन चीज़ों को ज़िंदगी में हम पकड़ना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमसे दूर चली जाती हैं, हमारे हाथ में नहीं आती हैं। इसीलिए कहते हैं कि जिसने छोड़ना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। जब हमारे अंदर छोड़ने का भाव आता है और हम छोड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं तो हमारे भीतर एक खालीपन आ जाता है, और इसी खालीपन में निर्माण होता है नई चीज़ों का। जिन चीज़ों के आप लायक होते हो वो चीज़ें आपको मिलने लगती हैं, वो चीज़ें उस खालीपन को भरने लगती हैं। दोस्तों जैसे एक कमरा है और उस कमरे में एक कुर्सी है और वो कुर्सी टूटी हुई है, और आप रोज़ उस टूटी हुई कुर्सी पे बैठते हो तो कभी वो कुर्सी आपको लगती है, कभी वो कुर्सी आपको दर्द देती है, कहीं उससे आपको चोट लग जाती है क्योंकि पुरानी कुर्सी है। लेकिन आप उसको छोड़ते नहीं हो क्योंकि वो कुर्सी आपकी है। लेकिन जब आप ये सीख जाओगे कि ये कुर्सी मुझे दर्द दे रही है, ये कुर्सी मुझे टूटी हुई कुर्सी है, ये कुर्सी अब मेरे लायक बची नहीं है, तो आप एक नई कुर्सी ले आते हो और वही कुर्सी आपको एक सहूलियत देती है, आराम देती है और आपको चोट भी नहीं लगती है। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों हमारी मन के जो ख्याल हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं और जो असफलताएं हमें हमारे पास्ट में मिली हैं, जब तक हम उनको मन से छोड़ते नहीं हैं तब तक वो हमें चोट देते रहते हैं। लेकिन हम उनको अपना मानते रहते हैं, उनको पकड़ के रखते हैं और वो हमेशा हमारे दिल के जख्मों को कुरेदते रहते हैं। जब आप अपने पुरानी गलती या पुराने रिश्ते को पकड़ करके बैठ जाते हो तो आप अपने से सवाल करिए कि क्या वह आपको सुकून देता है या आपको अंदर ही अंदर से तोड़ रहा है। क्योंकि गौतम बुद्ध भी कहते हैं दोस्तों कि जब हम भीतर से खाली हो जाते हैं तभी ब्रह्मांड हमें भरता है। जब हम रिश्तों, सपनों और पैसों के पीछे भागते नहीं हैं, उनको पकड़ करके नहीं रखते हैं, तभी वो हमारे पीछे पीछे आते हैं। छोड़ने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि हम हार मान गए हैं। छोड़ने का मतलब है अपने ऊपर भरोसा करना। छोड़ने का मतलब है अपनी ताकत को पहचानना। और छोड़ने का मतलब है कि हम अपनी ज़िंदगी को नए रंगों से भर रहे हैं। सोचिए कि कोई किसान एक बीज को मिट्टी में डाल करके बार बार उसे खोदता रहे कि इसमें बीज अंकुरित हुआ है कि नहीं। क्या ऐसा करने से बीज अंकुरित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। बीज को अंकुरित करने के लिए उसको मिट्टी में छोड़ना ही पड़ेगा। अगर एक पक्षी अपने घोंसले में ही बैठा रहे तो क्या वो उड़ना सीख जाएगा? अगर एक बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़ करके ही रखे तो क्या वो चलना सीख जाएगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे ही दोस्तों अगर आप अपने अतीत और अपनी तकलीफ़ों को छोड़ के नहीं चलोगे तो आप सपनों की उड़ान नहीं भर पाओगे। आप जिंदगी की असली उड़ान भरने से पीछे रह जाओ। दोस्तों जानते हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को छोड़ सकते हैं, किस तरह से हम ऐसी घटनाओं को, ऐसी असफलताओं को जो पास्ट में हो चुकी हैं, ऐसे रिश्तों को जिनको हमने संभालने की कोशिश करी लेकिन आज भी हम उनके बारे में सोचते हैं तो दर्द होता है, दुख होता है, उनको हम किस तरह से छोड़ सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें स्वीकार करना है। वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। हर कोई जानता है कि मेरे रिश्ते में, मेरी असफलता में या मेरे पास्ट की घटनाओं में मुझे क्या मिला। अगर आपको लगता है कि मैंने रिश्तों को इतना संभाला लेकिन मुझे संभलता हुआ नहीं दिख रहा है तो ये रियलिटी आपको पता है।
आप अगर समझते हो कि बहुत लंबे समय तक ये नहीं चल सकता, नहीं जा पाएगा, तो आज ही आप इसको एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करने का मतलब है आप ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस रखिए। आप उन रिलेशनशिप्स को ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काउंट करिए जिनको आप संभाल रहे हो, लेकिन अभी तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले और आप लगे हुए हो कई सालों से उनको संभालने में, कई दशकों से लगे उनको संभालने में। तो सबसे पहले तो आपको स्वीकार करना है कि ये चीज़ होने वाली नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, आपको अपना फोकस डाइवर्ट करना है। अगर आप पुराने सपनों को लेकर के, पुरानी चीज़ों को लेकर के बार बार सोचते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा कुछ नहीं, सिर्फ दर्द। अगर आप अपना फोकस डाइवर्ट कर लेंगे, कुछ नई चीज़ों को अपनाएंगे, आप नई किताबें पढ़ने में अपना ध्यान लगाएंगे, या हो सकता है आप कोई नया काम ऐसा शुरू करें जिसमें आपका मन लगा रहे, आप उन पुरानी चीज़ों से, पुरानी घटनाओं से, पुराने रिश्तों से की यादों से बाहर आ जाओगे। तो आपको अपना फोकस डाइवर्ट करना है। तीसरी चीज़ है दोस्तों, ग्रैटिट्यूड जाहिर कीजिए। ठीक है, ये रिश्ता मुझे बहुत कुछ सिखा गया, ठीक है, ये असफलता मेरे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग थी। इस तरह से ग्रैटिट्यूड जाहिर कीजिए, ना कि उन चीज़ों को लेकर के रोइए, उन चीज़ों को लेकर के किसी को कोसिए। आप ग्रैटिट्यूड की भावना अगर अपने आप में ले आओगे दोस्तों, तो आप पास्ट की गलतियों और करंट सिचुएशन के ऊपर कभी भी लो फील नहीं करोगे, कभी भी आपको डर नहीं लगेगा और कभी भी आप उसके ऊपर दुखी नहीं होंगे। सो ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, आपको पता चलता है कि भगवान ने, प्रकृति ने आपको बहुत कुछ दिया, इसके अलावा भी बहुत कुछ दिया, और जो आपके साथ अभी करंट सिचुएशन है, जो हो रहा है, वो भी अच्छा ही हो रहा है उसकी सिचुएशन के हिसाब से। हो सकता है इससे वर्स्ट भी आपके साथ सिचुएशन हो सकती थी। सो ऑलवेज एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड। If you want to live something, you will be able to live it happily. You will be able to live it easily. The fourth important thing is have faith. विश्वास रखिए। हर रात हम ये सोच करके सोते हैं कि हम सुबह उठेंगे। कोई भी ये सोच करके नहीं सोता है कि सुबह वो उठेगा या नहीं उठेगा। हमें पूरा विश्वास होता है कि हम कल उठेंगे और हमारी दिनचर्या का क्या हिस्सा रहेगा, ये हम रात को सोते हुए डिसाइड कर लेते हैं। तो इसी तरह का विश्वास और इसी तरह का फेथ दोस्तों हमें हर दिन रखना है अपने ऊपर, क्योंकि जो चीज़ें आपकी हैं दोस्तों, वो आपको मिल कर के ही रहेगी, और जो चीज़ें आपकी नहीं हैं वो आपके पास आने के बाद भी टिके ही नहीं। विश्वास रखिए कि ज़िंदगी एक किताब है और इस किताब के कई चैप्टर्स हैं, और उन चैप्टर में अलग अलग स्टोरी, अलग अलग कहानी, अलग अलग पैराग्राफ आपको देखने को मिलेगा। वो कभी एक सा नहीं रहने वाला है। अगर कोई चैप्टर खराब है तो अगर आपके हाथ में है तो उसको फाड़ दीजिए, अगर हाथ में नहीं है तो उसे बदल दीजिए, लेकिन पूरी किताब को गाली मत दीजिए, पूरी किताब को आप गंदा मत समझिए। ऐसे अगर विश्वास करके चलोगे दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको जो ज़िंदगी में छोड़ना है उसको छोड़ने में आपको दुविधा नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी। और देखिए दोस्तों, जब भी पतझड़ आती है, पतझड़ में पेड़ अपने पत्तों को छोड़ देता है, पकड़े नहीं रखता है, क्योंकि उसको पता है कि अभी मैं छोड़ दूंगा तभी नए पत्ते, तभी नए कोंपल और तभी नए फूल आएंगे और वो फिर से हरा भरा दिखाई देगा। उसी तरह ज़िंदगी है दोस्तों, जो चीज़ें आपको दुख देती हैं, कष्ट देती हैं, और आपको पता है कि इन चीज़ों को संभालने से कोई फ़ायदा है नहीं, उन चीज़ों को छोड़ना स्टार्ट करिए और विश्वास रखिए कि आपको कुछ नई चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें मिलें। आज से आप वादा कीजिए कि मैं
उन रिश्तों, उन गलतियों को नहीं पकड़ूंगा जिन्होंने मुझे बार बार तोड़ा, बल्कि मैं खाली जगह बनाऊंगा ताकि नई खुशियां, नए मौके और नई शुरुआत मेरी जिंदगी में आ सके। याद रखिए, छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना ही असली जीत है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।